वेलकम बैक। अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़े केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। कुंद्रा पर मुंबई के 5 स्टार होटल में अश्लील फिल्मों की शूटिंग का बड़ा आरोप लगा है। इस मामले में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास है। मॉडलिंग और फिल्मों में एक्टिंग को करियर बनाने वाली शर्लिन चोपड़ा का मुंबई साइबर सेल को दिया बयान अब राज कुंद्रा की मुसीबत बढ़ा सकता है। शर्लिन चोपड़ा के बयान में कई सनसनीखेज आरोप हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास है। 15 मार्च 2021 को दिए बयान में शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया कि मुंबई के 5 स्टार होटलों में अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। पॉर्न वीडियो बनाने और लोकेशन तय करने का हर फैसला राज कुंद्रा की कंपनी का होता था। शर्लिन के मुताबिक 22 मार्च 2019 को मुलाकात के बाद 26 मार्च 2019 को उसने राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ एक करार किया। इसके बाद 2 मई 2019 को राज कुंद्रा ने द शर्लिन चोपड़ा ऐप लॉन्च किया। द शर्लिन चोपड़ा ऐप पर अश्लील वीडियो अपलोड किए जाते थे। कमाई में राज कुंद्रा और शर्लिन चोपड़ा 50-50 के पार्टनर थे। कमाई में हिस्सेदारी से नाराज शर्लिन ने एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया। शर्लिन के इस बयान से एक बात तो साफ है कि कुंद्रा और शर्लिन में बाद में विवाद भले हुआ हो, लेकिन पहले दोनों एक साथ ही काम करते थे और पॉर्न वीडियो रैकेट में शामिल थे। हालांकि बाद में शर्लिन ने अपना स्टैंड बदल लिया और कुंद्रा पर एक तरफा अश्लील फिल्मों में उन्हें धकेलने का आरोप लगाया। यही नहीं, 22 जुलाई को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शर्लिन ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने ही सबसे पहले महाराष्ट्र साइबर सेल को इस मामले की जानकारी दी थी। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, और उनकी तरह जो कहते हैं माय हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर जो शर्लिन कभी राज कुंद्रा के इतने नजदीक थी, आखिर वो राज कुंद्रा के खिलाफ क्यों बोलने लगी, यहाँ तक कि केस तक दर्ज करा दिया। फिलहाल शर्लिन को प्रॉपर्टी सेल ने भी समन किया है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुई है और पेश होने से पहले अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में जुटी हुई है। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। शर्लिन चोपड़ा का मुंबई साइबर सेल को दिया बयान राज कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है जिसकी वजह से राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। राज कुंद्रा पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब कई लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो राज कुंद्रा पर एक जैसे आरोप लगा रहे हैं। अब मुंबई पुलिस ने मालवानी पुलिस स्टेशन में राज कुंद्रा की कंपनी से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ बकायदा FIR भी दर्ज की है। बताया गया कि कुंद्रा की कंपनी में काम करने वाले 4 प्रोड्यूसरों के खिलाफ एक मॉडल ने FIR दर्ज कराई, जो मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को ट्रांसफर कर दी गई। एक मॉडल ने कुंद्रा की कंपनी पर यह केस दर्ज कराया कि आरोपियों में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का नाम भी शामिल है। मॉडल ने फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि उसे बड़ी फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर धोखे से पॉर्न फिल्मों में धकेल दिया गया। पीड़ित मॉडल के मुताबिक पॉर्न फिल्म शूट करके हॉटशॉट्स पर अपलोड कर दी गई। अब क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन राज कुंद्रा के लिए ये आखिरी मुसीबत नहीं। राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी कार्रवाई की है। बताया गया कि रिपुसूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन किया है। यही आरोप शिल्पा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर भी लगा है, जिसकी 2020 तक वो मालकिन थी। सेबी ने दोनों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो उन्हें 45 दिनों के अंदर भरना होगा। राज कुंद्रा जिस तरह के गंभीर आरोपों में फंसते जा रहे हैं, वो अगर साबित हो जाते हैं तो इसमें केवल जुर्माना भरने से काम नहीं चलेगा। हर बीतते दिन के साथ राज कुंद्रा नए नए आरोपों से घिर रहे हैं, भले ही वो एक जैसे हो। पुलिस इस मामले में जितनी तेजी से काम कर रही है, जल्द ही बहुत कुछ साफ हो सकता है।